चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है। ऋतु, आप ही आंसर कर दो फर्स्ट वाले का। क्या है क्वेश्चन हमारा? उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, नीचे से दाएं की ओर, ऊपर से बाएं की ओर, या दाएं से बाएं की ओर? ऋतु, आपके लिए। उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या होता है? पीपीसी। यस सर। उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा है ना? तो उत्पादन संभावना वक्र का हमने एक विशेषता देखी थी कि उसकी कुछ विशेषता थी, वो इसमें से एक पॉइंट में है कि उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होता है। पहला है ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है, दूसरा है नीचे से दाईं ओर, तीसरा है ऊपर से बाईं ओर, और लास्ट है दाएं से बाईं ओर। इसका आपको आंसर करना है, क्या हो सकता है? सर मैं बताऊं? एक मिनट, पहले उसको आंसर कर लेने दीजिए। अगर वो आंसर कर लेगी तो ठीक है ना, आप फर्दर कर सकते हो आंसर। सर किससे पूछा आपने? ऋतु से पूछा है अभी मैंने। नहीं, ऋतु नहीं। बच्चे थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, निकल नहीं पाओगे 11th, जो आपका हाल लग रहा है। ऐसे 11th क्लियर नहीं हो पाएगी। मोना, आपका आंसर करिए। इंद्रजीत रुक जाइए। सर ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर? पक्का? इंद्रजीत आप बताइए। सर ऊपर से नीचे की ओर। सिमरन? सर यही है। पक्का? ऑप्शन एक बार देख लो सारे फिर सर से। ऊपर से नीचे की ओर, बाई से दाई तरफ। चलो, एक उत्पादन संभावना वक्र आप लोगों के सामने बना के दिखा भी देता हूँ। लाइक, क्या हो रहा है इसमें? कुछ दिख रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यस सर। लेकिन जा किधर रहा है? बाईं तरफ जा रहा है या दाईं तरफ जा रहा दाई तरफ, दाई तरफ। है? दाईं तरफ जा रहा है ना? तो सर कौन सा आपकी ऑप्शन? आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर इसका फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है ना? हो तो सकता है, वही तो पूछ रहा हूं मैं, क्या हो सकता है? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से दाईं ओर, ऊपर से बाईं ओर, या दाएं से बाईं ओर? कौन सा हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ पे आंसर आप लोगों को देना है। मैंने उत्पादन संभावना वक्र भी बना के दिखा दिया है। सर ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से दाई ओर। सर नीचे से दाई ओर। नहीं, ऊपर से नीचे की ओर करेक्ट ऑप्शन है। दाएं से बाएं लाइक ऐसे जा सकता है। अगर ऐसा बोलता कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे दाईं तरफ, क्या बोलता? ऊपर से नीचे दाईं तरफ, देन वो करेक्ट ऑप्शन होता। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ओके सर। चलो, सर इसका पीडीएफ बड़ा ग्रुप में भेज देना। पीडीएफ नहीं है बच्चे, पीपीटी है। सर भेज देना आप ग्रुप में। आगे देखो, नेक्स्ट देखो। यदि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर है तो सीमांत अवसर लागत होगी, क्या होगी? सर इनमें से कोई भी नहीं। कौन बोला है ये? एक बार फिर से बोलना। कौन बोला है? सर मैंने। नाम बताइएगा एक बार फिर से। इंद्रजीत।
आपके लिए ताली बजाएं? सिमरन, सिमरन, यस सर। क्या हो सकता है? सर खटी हुई। मोना, सर परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का तो मतलब ही चेंजेबल होता है, वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन किस सर तरफ घटी हुई चेंज? होगी। हाँ ऋतु, हाँ बोलिए, आपने तो एक बार आंसर कर दिया ना बच्चे। सर बढ़ती है। पक्का? हाँ जी सर। देख लो। हाँ जी सर बढ़ती है। ये देखो, नतोदर के केस में क्या होगा, कुछ ऐसा होता है। हमारे एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यस सर। एक्स क्या बताता है? ये वाई क्या बताता है? त्याग को बताता है। यस सर। और एक्स क्या बताता है? जो हमने गेन करा है, ठीक है, जो हमने प्राप्त करा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ के केस में क्या होता है कि तीन कंडीशंस बताई थी। अगर एमआरटी बढ़ता है, देखो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो एमआरटी इंक्रीज हो सकता है, दूसरी कंडीशन हमारी हो सकती है कि एमआरटी क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब स्थिर हो, और तीसरी कंडीशन थी एमआरटी गिर सकता है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कि एमआरटी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। जब हमारी एमआरटी बढ़ती है तो ये क्या होता है, नतोदर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट ऑप्शन है। जब एमआरटी स्थिर रहती है तब क्या होता है, तब क्या बनता है मोना? मोना आपसे पूछ रहे हैं, जब एमआरटी स्थिर रहती है तब क्या होता है, सीमांत अवसर लागत जो होती है वो स्थिर रहती है तब क्या होता है? मेरी आवाज सर इसका सही नहीं करेंगे। बढ़ती है, सही होगा, बढ़ती हुई एमआरटी बढ़ती होगी। ओके सर। सर कुछ भी वो नहीं होगा अगर स्थिर रहेगी तो। क्या कुछ भी वो नहीं होगा, वही तो पूछना है मुझे। सर कोई चेंज नहीं आएगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर है तो उत्पादन संभावना वक्र तिर्यक रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, एक समांतर रेखा होगा, एक वक्र रेखा होगा। क्या होगा ऋतु, क्या होगा? ऋतु आपसे बोला जा रहा है। ऋतु लास्ट क्लास में आपको निकाला था ना, याद आ गया मुझे कुछ। कुछ ऐसे ही रीजंस थे, इन्हीं वजह से शायद मैंने निकाला था लास्ट क्लास में आपको। आंसर करिए, नहीं तो आज फिर आप क्लास से बाहर हो सकती हैं। यस सर, क्या पूछ रहे हो?
आप घूमने चले जा रहे हो क्या बीच बीच में? यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर होगी तो उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? तिर्यक रेखा होगा, एक सरल रेखा होगा, एक समांतर रेखा होगा, एक वक्र रेखा होगा, क्या होगा? ऋतु शायद आप क्लास से बाहर जाने वाले हो फिर, क्योंकि पढ़ के नहीं आए हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। बताइए इंद्रजीत। सर एक सरल रेखा। बिल्कुल। मोना देख लो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। ओके सर। हाँ, और जो लास्ट पॉइंट होता है कि जब एमआरटी हमारा क्या हो रहा होता है, डाउन हो रहा होता है, गिर रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है? बढ़ती है सर। उस केस में उनतोदर होता है। जब एमआरटी हमारी गिरती है ना तो उनतोदर होता है। ये चीज नोट कर लेना। इस केस में क्या होता है? नतोदर होता है। ये वाला ग्राफ होता है। इस केस में क्या होता है? इसका जो ग्राफ होगा वो उनतोदर होगा, मूल बिंदु की तरफ, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है? सर बढ़ी हुई में। नहीं, जब गिरेगा, जब एमआरटी डाउन होगी उस केस में। ठीक है, ओके सर। चलिए। उत्पादन के कितने साधन होते हैं? कुछ उत्पादन के हमने साधन देखे थे, कितने होते हैं? मयंक सर, हाँ जी मैम। एक बार ये मुझे रितु राखी से ये पूछना है कि इनको स्कूल के अंदर साइंस ये वाला सब्जेक्ट मिला है, इकोनॉमिक्स? हाँ जी मैम, पूछ लीजिए। रितु राखी, तुम लोगों को स्कूल में ये सब्जेक्ट कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? रितु राखी, आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट कंफर्म हुआ, आपको मिला ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कि नहीं मिला? भाई तुम लोग कैसे बच्चे हो, क्लास में रूम में सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए आ जाते हो? मैम यही लग रहा है, मैंने इससे पहले भी अभी क्वेश्चन पूछ रहा था, लास्ट क्लास में मैंने निकाल भी दिया था इनको। पता नहीं कैसे बच्चे हैं ये, क्या पढ़ेंगे? फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? बाकी सब Yes, तो ma'am. एक्टिव है। तो आवाज इतनी लेट कैसे आ रही है? मैम सर रितु से पूछ रहे थे। अरे तो मैं अभी रितु राखी दोनों से पूछ रही हूँ। मैम मैं सान्या हूँ। आप साने, आप मत बोलो बेटा, मैं रितु राखी की बात कर रही हूँ अभी के टाइम पर। भाग गई वो दोनों। ठीक है, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैम नेटवर्क का पता नहीं, लास्ट क्लास में भी आंसर नहीं आ रहे थे, पढ़ के कुछ नहीं आए थे, मैंने क्लास से निकाल दिया था मैम सीधा। करती हूँ बात ना इनसे, ठीक है? मैंने इसीलिए, बाकी बेटा तीनों बच्चे जो अभी हो क्लासरूम में, अब तो 2 ही रह गए, इंद्रजीत और मोना ही रह गए। आप दोनों का तो फाइनल है, मेरी बात हो गई थी आप लोगों से तो आफ्टरनून में। यस मैम, फाइनल है हमारा। ठीक ठीक है यस बेटा। मैम। ये ऋतु राखी ऐसी है, इनसे मैं बात करती हूँ, इन लोगों को समझाती हूँ जरा ना, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक। चलिए बच्चे, मोना ट्राई करिए, उत्पादन के कितने साधन? सर 3। 3? कौन कौन से? सर भूमि, श्रम, पूंजी। 4 हो सकते हैं मुझे जहां तक लग रहा है। सर 4 है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्योग। उद्योग नहीं है बच्चे। उद्यम। हाँ, उद्यम। 4 है हमारे, ठीक है। पहला है कौन सा? भूमि, उद्यम। ठीक है, उद्यम क्या होता है? उद्यम का मतलब जो बिजनेस को चलाता है, एंटरप्रेन्योर। इंग्लिश में बोले ना इसको, तो क्या बोलते हैं? इसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं।
सर उसको मालिक। हाँ, मालिक कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, भूमि हमारा क्या होता है, लैंड होता है। उसके बाद थर्ड हमारा होता है पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल, बिल्कुल। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल आते हैं ना, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप लोग, इतना Yes, sir. इंट्रोड्यूस करता है कैपिटल क्वेश्चन के जब स्टार्ट करते हैं हम कई सारे क्वेश्चन। उसके बाद श्रम। श्रम मतलब लेबर, मजदूर। बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, जब भूमि पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रेंट प्रोवाइड करते हैं, किराया। ठीक है, उद्यम को क्या मिलता है, उद्यम को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारा मालिक होता है। पूंजी पे क्या देते हैं, पूंजी पे हम देते हैं इंटरेस्ट। और श्रम पे क्या देते हैं, श्रम पे हम देते हैं वेजेस। वेजेस। ठीक है, वेजेस मतलब मजदूरी, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो कितने हमारे फैक्टर्स हुए, 4 फैक्टर। क्लियर है मोना? यस सर। चलिए आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, संसाधनों की किफायत से क्या अभिप्राय है। सर किफायत का मीनिंग क्या होता है? किफायत मतलब बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। किफायती वर्ड सुना है? नो सर। किफायती वर्ड ही नहीं सुना? वेरी गुड। जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, किसी भी चीज को अच्छे से यूज करता है। जैसे मैं एक आदमी को, अगर एक अमीर लड़के को क्या करता हूँ, खाना देता हूँ, मैं कोई भी चीज देता हूँ, रोटी चावल समथिंग, खाना देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो उसको उतना अच्छे से नहीं खाएगा। बट वही एक गरीब को अगर मैं खाना देता हूँ, जिसको भूख लगी है, जो नीडी है, सर वो क्या करे, प्रॉपर यूज करेगा। बिल्कुल प्रॉपर यूज करेगा, मतलब किफायती यूज उसका करेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर फर्स्ट। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है, संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक, ठीक है, पूर्ण प्रयोग करेगा, उसको सबसे अच्छे तरीके से यूज करेगा। ठीक है, और अगर Yes, sir. संसाधनों की मनमानी होती तो भाई ये चीज तो आ ही नहीं सकती उसमें। और संसाधनों के प्रयोग में अधिकता मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सेस यूज करने लग जाए संसाधन, नहीं, हमें संसाधनों को क्या करना है, बुद्धिमपूर्ण तरीके से यूज करना है, बेस्ट यूज लेना है, जिससे क्या हो, अपने पास मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अपने को मिल सके। और इनमें से कोई तो ऑप्शन ही नहीं है अपना। आगे देखो, दुर्लभता से क्या अभिप्राय है मोना? ये लास्ट क्लास में भी आई थिंक हमने डिस्कस करा था। सर मांग की अपेक्षा संसाधनों की कमी। बिल्कुल, ये तो क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। विकास का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन कराता है? विकास का अर्थशास्त्र, ध्यान से पढ़ना इंद्रजीत, आपके लिए है, किसका अध्ययन कराता है? संसाधनों के विकास। बिल्कुल, ठीक है। हम जब भी अर्थशास्त्र के विकास की बात करेंगे, जब भी, ठीक है, तो वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का विकास करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है यस मोना, सर। क्लियर है ना? सामाजिक यस विकास सर। हम कैसे कर सकते हैं, लोगों को एजुकेशन देके कर सकते हैं। बाजार विकास अपने को नहीं देखना, अगर संसाधन अपने विकसित होंगे तो बाजार खुद ब खुद विकसित हो जाएंगे। आगे देखो, यहाँ पे दे रखा है कि सामाजिक अर्थ, तो समाजवाद अर्थ, समाजवाद मतलब जब सोशली हम चलेंगे, ठीक है, समाजवाद व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण किसका होता है? ये अर्थ को कट कर दो। ठीक है, जब समाजवादी अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी ना, 3 टाइप की अर्थव्यवस्था हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी? एक पूंजीवादी पढ़ी थी, जिसको हम बोलते थे बाजार अर्थव्यवस्था। यस सर। ठीक है, और दूसरी हमने पढ़ी थी केंद्रीय योजनाबद्ध।
ठीक है, केंद्रीय योजनाबद्ध को हम एक और नाम से जानते हैं समाजवादी, और तीसरी जो हमारी लास्ट थी वो थी मिश्रित। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था में क्या होता था, हर चीजों के जो रेट होते थे ना वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते थे। किस पे डिपेंड करते थे? मांग व पूर्ति पे डिपेंड करते थे। बिल्कुल, मांग और पूर्ति पे डिपेंड करता था। और यहाँ पे क्या होता था, जब केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती थी, यहाँ पे सारा कंट्रोल जो होता था ना वो किसके हाथ में होता था? वो गवर्नमेंट के हाथ में होता था। गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी के प्राइस को बढ़ा सकती थी, किसी के प्राइस को गिरा सकती थी। किसके पास कितने संसाधन जाएंगे, किसके पास कितने संसाधन नहीं जाएंगे, तो सारी चीजें किसके पास होती थी? गवर्नमेंट के पास होती थी। तो ऑप्शन जो अपना बी है, दूसरा ऑप्शन है, वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? यस सर। पूंजीवादियों का होगा हम्म, सर, ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताना। कि देखो तीन तरह की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते हैं। एक ही नाम है, दो नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पेपर में आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोल सकता है और बाजार अर्थव्यवस्था भी बोल सकता है। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं वो मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। जो भी प्राइस वाइज होता है वो मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। और यहाँ पे पूरा कंट्रोल जो होता है ना वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है, जो कैपिटलिस्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अंबानी टाइप के लोग हैं, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है उनके हाथ में होता है पूरा कंट्रोल। ठीक है, और दूसरी अर्थव्यवस्था अपनी होती है केंद्रीय योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे क्या होता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और गवर्नमेंट के हाथ में जब कंट्रोल जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों का कल्याण करने के लिए सारे काम करेगी, जन कल्याण के लिए सारे काम करेगी। यस सर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होता है संसाधनों पे? सरकार का। क्लियर है? आम जनता और किसी का नहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं। सर जैसे आप बता रहे हो कि पे और मात्रा पे बढ़ता है उसका प्राइस, तो केंद्रीय योजनाबद्ध में जो पेट्रोल है इसका सरकार बढ़ा रही है प्राइस? बिल्कुल, सरकार बढ़ा रही है। ओके सर। अगर यही केंद्रीय योजनाबद्ध नहीं होती, पूंजीगत अर्थव्यवस्था होती, तो देखो जैसे मान लो अपने पास अवेलेबल है 100 लीटर। कितना अवेलेबल है? 100 लीटर, और 100 लीटर की ही सप्लाई भी है, तब ज्यादा दिक्कत नहीं होती, तब इसका प्राइस क्या होता है? नीचे होता है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर 100 लीटर अवेलेबल है लेकिन मांग हो रही है 200 लीटर की, तब इसका प्राइस क्या हो जाता है? इसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन इसी का उल्टा, अगर 100 लीटर अवेलेबल है पेट्रोल और जो इसकी मांग हो रही है वो कितने की हो रही है? 50 लीटर की हो रही है, तब इसका प्राइस क्या हो जाता? गिर जाता। क्लियर है? यस। कॉमन सेंस लगाओ, जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लोग ज्यादा उसको मांगते हैं, तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं ना। हाँ जी सर। और जिस चीज को नहीं Yes, मांगता, sir. कोई नहीं पूछता, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये कॉन्सेप्ट चलता है, मांग और पूर्ति द्वारा जो भी चीजें हैं वो डिसाइड होती हैं। सारे संसाधन किसके हाथ में होते हैं? पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। केंद्रीय योजनागत अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट का मन करेगी प्राइस बढ़ा देगी, प्राइस घटा देगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? दोनों को मिला दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ सेक्टर जो होते हैं, जैसे इंडिया में है, कुछ चीजें कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। और कुछ चीजें क्या हो रही है? प्राइवेट लोग डिसाइड कर रहे हैं। जैसे इंडिया में रेलवे कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है। इलेक्ट्रिसिटी कौन चला रहा है? पहले क्या होता था, पहले नहीं, गवर्नमेंट नहीं चला रही बच्चे। अभी दिल्ली में प्राइवेटाइज है, टाटा पावर करती है। देखा होगा आपके घर में भी बिल आता होगा तो टाटा AIG करके, टाटा पावर लिमिटेड। यस सर। और टाटा क्या है? प्राइवेट प्राइवेट है ना। कंपनी। तो समझ में आया? वो भी हर जगह पे नहीं है, जैसे कहीं जगहों पे गवर्नमेंट को चलाती है। जैसे यूपी में अभी चले जाओ पड़ोस में अपने, तो वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है ये सारी चीजें। ठीक है, ओके तो सर। जब दोनों मिलके एक साथ चलाते हैं, कुछ जगह पे पूंजीवादी और कुछ जगह पे सरकार, तो वो चीज मिलके क्या हो जाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल एकदम सुंदर सा है हमारा इंडिया। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। चलिए, एक ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, निम्न में से किस पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? इनमें से किस चीज पे आर्थिक समस्या का ढांचा अपना खड़ा है? सीमित संसाधन, असीमित संसाधन, असीमित आवश्यकताएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सर ए और बी दोनों पे। मोना, आपको क्या लगता है? सर सी है। सी?
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यस हमने क्वेश्चन में पढ़ा ही था, जब हमने आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है उसके 3 कारण पहले पढ़े थे। पहला हमारा सीमित संसाधन थे, दूसरा हमारा असीमित आवश्यकताएं थी, और तीसरा था क्या कि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते थे, एक से ज्यादा जगह पे संसाधन यूज होते थे। यही 3 कारण थे हमारी आर्थिक समस्या के। हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आता है ना। यस सर। अच्छा, एक चीज और दिमाग में रख लेना कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो उसका एक ही आंसर नहीं हो सकता, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। ओके सर। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार हैं? इनमें से कौन कौन सी आर्थिक क्रिया में क्या कहते हैं इंक्लूड करी जाती है? सर मैं बताऊं, ए और बी दोनों ही है। मोना, आपको क्या लगता है सर दोनों ही है। कौन कौन सी थी हमारी आर्थिक क्रियाओं में? कितनी आर्थिक क्रियाएं थी हमारी? हमने कितनी पढ़ी थी? देखो, हमने पढ़ी तो 3 थी अभी तक, लेकिन होती 5 है। अभी 3 तक पढ़ी थी, तो 3 पे ही हम बात करते हैं, ज्यादा आगे नहीं जाते। पहली थी हमारा उपभोग, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। दूसरी थी अपनी उत्पादन, ये भी ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। और तीसरी थी अपनी निवेश। ठीक है, ये शायद ये हमने पढ़ा था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो ए एंड बी जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। तो सर सही है ना, सी ऑप्शन है। बिल्कुल, सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत कार्य, व्यक्तिगत उद्योग और उपयुक्त सभी। क्या हो सकता है इसमें? सर उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराते हैं ना व्यष्टि संसाधन। नहीं बच्चे, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या देखी थी, बताएंगे मोना? व्यक्तिगत अथाई जिसमें हम ना। इसकी जो परिभाषा थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। किसका? व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का। आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं। अब आर्थिक इकाइयां क्या होती हैं हमारी, एक चीज ये जान लो, सबसे बड़ी चीज है ना, ये आर्थिक इकाई जो है ना, ये समझ लो, जहां से क्या होता है हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, वो चीज हमारी क्या कहलाती है? आर्थिक इकाई कहलाती है, ठीक है। जहां जहां हम क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए जहां पे काम करते हैं। घर पे पैसा कमाने के लिए काम करते हो क्या आप? नो सर। तो ऑप्शन से हट जाएगा। व्यक्तिगत उद्योग। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन अब सही है, ठीक है। व्यक्तिगत उद्योग, ये चीज दिमाग में रख लेना, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए आता है, देख के सीधा मारो उपर्युक्त सभी नहीं, ठीक है। ओके सर। और व्यक्तिगत कार्य, यहाँ पे कार्य कोई मेंशन नहीं करा है, कौन सा कार्य है। अगर कार्य मेंशन करता देन बात करते, लेकिन अभी कार्य मेंशन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए, उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन देखा था, उपयुक्त सभी हैं, भूमि भी आता है, उद्यम भी आता है और पूंजी भी आती है, सारी चीजें आती है, तो ज्यादा कुछ सोचने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोना, ये आप बताओगे। सर सी पार्ट, ए और बी दोनों। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तभी हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो क्या करती है, दुर्लभता और चयन के जो कॉम्बिनेशन